की ताज़ा खबर में आगे बढ़ेंगे। कोटा और दूसरी रियासतों में फंसे बिहार के तलबा की वापसी पर पटना हाईकोर्ट में अब 5 मई को समाअत होना है। कोर्ट ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया है। साथ ही बिहार हुकूमत को ये हुक्म भी दिया गया है कि अगली समाअत तक तलबा को पूरी मदद भी फराहम की जाए। इस काम में मरकजी हुकूमत भी बिहार सरकार की मदद करे। वहीं बिहार के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सरकार तलबा के लिए फिक्रमंद है, लेकिन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आज माननीय न्यायालय से 1 सप्ताह का समय मांगा। जो माननीय न्यायालय ने 1 सप्ताह का समय दिया है भारत सरकार को जवाब देने के लिए इस मामले। इस आर्गुमेंट के दौरान पिटिशनर के लॉयर जो थे वो अपना पक्ष रखे। बिहार सरकार की ओर से मैं पक्ष रखते हुए बताया कि बिहार सरकार जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किया है वो स्टैट्यूटरी वैदिक गाइडलाइंस है। कोरोना की वबा से निपटने में अब एनजीओज भी इंतजामिया के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। वफाद आमा की एक अर्जी पर समाअत करते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रज़ाकार तंजीमों को बड़ी राहत दे दी है। वाज़ेह है कि जब भी कोई मुसीबत या आफत आई है, एनजीओज ने सरकार के साथ मिलकर राहत और इमदाद पहुंचाने में बेहद अहम रोल अदा किया है। लेकिन कोरोना जैसी वबा के दौरान ये तंजीमें अपना कोई किरदार अदा नहीं कर पा रही। हालांकि अदालत के हुक्म के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ भी एनजीओज़ के तई नरम हुआ है, लेकिन सरकार अभी ये खुलकर मानने को तैयार नहीं कि मुसीबत की इस घड़ी में एनजीओज़ को राहत के कामों में इस्तेमाल करेगी। असल में किसी के अगेंस्ट नहीं है ये याचिका, ये सभी को हेल्प करने के लिए। वो राज्य सरकार भी वही करना चाहती है, भारत सरकार भी वही करना चाहती है, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो बस इसीलिए फाइल किया। जिलाधिकारियों से मिले और राज्य सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि आप लोग जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, जो नोडल ऑफिसर उन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय करेंगे और देखेंगे कि कौन सही संस्था है जो कि सही काम कर सकती है, जिनसे सहयोग लिया जा सकता है। हम लोग का बिहार सरकार का क्लियर स्टैंड है कि बिहार सरकार खुद सक्षम है और बिहार सहायता पहुंचाने के लिए मॉनेटरी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेस आधार पर। तो इसमें हम किसी भी एनजीओज़ को या सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को या अदर्स को हम बिहार सरकार परमिट नहीं कर रही है।